नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका स्ट्रेट लाइन में और मैं हूं आपके साथ मोहित कोतवाल। आज आपको भगवान सुबारनाग जी का मंदिर जो कपरा में है, सबार तंती के नाम से भी इस मंदिर को जाना जाता है, इसके स्थापना दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। 20 मई 2012 में इस मंदिर की स्थापना की गई थी। हालांकि मंदिर की अगर बात करें तो मंदिर ये बहुत प्राचीन मंदिर है, लेकिन मंदिर में मूर्तियों की स्थापना और मंदिर को यहां से वहां शिफ्ट किया गया था। मंदिर की अगर बात की जाए तो मंदिर पिरामिड शैली में इस मंदिर को बनाया गया है। भद्रवा में खास तौर पर जितने भी मंदिर हैं, सभी के सभी मंदिर पिरामिड शैली में ही बनाए गए हैं। यहाँ पर ये प्राचीन स्थान है जिसको सुबार तंती के नाम से जाना जाता है। यहीं पर भगवान सुबारनाग जी रहा करते थे और यहीं से पूरी अपनी घाटी के ऊपर, चिंता घाटी की बात करें, भद्रवा घाटी की बात करें, तो यहीं से भगवान सुबारनाग जी अपने भक्तों का उद्धार करते थे। इसके बाद यहीं से भगवान सुबारनाग जी सुबारधार की तरफ गए थे और उसके बाद वहीं पर भगवान सुबारनाग जी का निवास स्थान बना। आइए आपको फिलहाल हम यहाँ की जो सुंदरता है, ऐसी जगह पर यह मंदिर है कि भद्रवा यहाँ से पैनोरामिक व्यू भद्रवा का आपको यहाँ से देखने के लिए मिलता है। आप अगर यहाँ से देखें तो भद्रवा घाटी आपको पूरी की पूरी नजर आती है। इसमें कोई भी ऐसे गांव नहीं है जो आपको दिखाई न दे। हाँ, हालांकि कुछ गांव जो पीछे पीछे हैं वो आपको यहाँ से नहीं दिखाई देंगे, लेकिन जो घाटी है, भद्रवा की घाटी, वो आपको पूरी की पूरी इस स्थान से दिखाई देती है। यहाँ से अगर आप इस तरफ की तरफ देखें तो इस तरफ आपको घट्टी मोड़ वाला एरिया दिखाई देता है और मंदिर की इस बनी में अगर आप बनी के ऊपर नजर डालें तो बनी में देवदियार के, ब्लैक सिडार के आपको दरख्त यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। और आज इस स्थापना दिवस पर भगवान सुबारनाग जी के मंदिर में हजारों श्रद्धालु आकर दर्शन करते हैं। इस समय यहाँ पर सत्संग कीर्तन का भी आयोजन किया गया है, जहां पर बहुत अच्छे सिंगर जिनके गले में मां सरस्वती का वास है, वो यहाँ पर इस समय भक्तजनों में भक्ति की लहर जो है वो उछाल रहे हैं। इस समय आप देख रहे हैं कि यहाँ पर श्रद्धालु बैठकर भजनों का आनंद ले रहे हैं और सिंगर रज्जो देवी जी वो इस समय भजन गा रहे हैं। मैं अपने सहयोगी से गुजारिश करता हूं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करें और कुछ भगत जन यहाँ पर नाच कर हाजिरी जो है वो भगवान वासुकीनाग, भगवान सुबारनाग जी को लगा रहे हैं। अगर सुंदरता की बात करें यहाँ की, तो सुंदरता यहाँ की देखते ही बनती है। एक तो आपको यहाँ से पूरा का पूरा भद्रवा दिखाई देता है, दूसरी तरफ ये जो बनी है, जिसको प्रांगण, हमारी भाषा में जिसको बनी कहा जाता है, जो प्रांगण है इस मंदिर का, इस प्रांगण में प्राचीन दरख्त आपको देखने के लिए मिलते हैं। और अगर सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर पुलिस विभाग के लोग भी, पुलिस विभाग के जितने भी सुरक्षा बल हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। अगर VDG की बात करें तो वो भी यहाँ पर तैनात की गई है, ताकि यहाँ पर कोई भी ऐसी दुर्घटना या ऐसी कोई भी घटना ना घटे, इसीलिए यहाँ पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आइए अब आपको भगवान सुबारनाग जी के इस सुबार तंती धारों के दर्शन करवाते हैं। मंदिर की जो शैली है वो यहीं की ट्रेडिशनल शैली है, लेकिन अगर बात की जाए, पुराने मंदिर यहाँ के लकड़ी में बनाए जाते थे, लेकिन जो नए मंदिर हैं उनको अब क्योंकि जमाना भी बदलता जा रहा है तो लकड़ी की कटाई पे प्रतिबंध है, तो इसीलिए मंदिर की शैली वही है, सिर्फ जो मटेरियल का इस्तेमाल है वो अलग किया जाता है। अभी आप भगवान सुबारनाग जी के दर्शन कर रहे हैं। भगवान सुबारनाग जी
सुबारनाग जी को यहाँ पर सुबारनाग जी के नाम से जाना जाता है, लेकिन अगर पुराणों की बात करें, आप वासुकी पुराण की बात करें, तो ये शेषनाग जी हैं, वासुकी नाग जी के बड़े भाई। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भगवान सुबारनाग जी के एक हाथ में शंख और एक हाथ में चक्र आपको दिखाई दे रहा है, और पीछे आप देख रहे कि मुकुट जो है सुबारनाग जी का, वो नागों का मुकुट है। भद्रवा एक लौती ऐसी घाटी है जहां पर नाग संस्कृति आपको देखने के लिए मिलती है, और यहाँ पर नाग देवता जो है वो मनुष्य रूप में है, यानी कि नाग रूप में नहीं, मनुष्य रूप में है। और यहाँ पर हमारे साथ पुजारी जी भी मौजूद हैं, मानव रूप में, यानी कि जो चतुर्भुज रूप में भगवान जी की जितनी भी यहाँ पर प्रतिमाएं हैं। फिर आप सुबारनाग जी की बात करें, वासुकी नाग जी की बात करें, सिद्धि नाग जी की बात करें, तो मूर्तियां जो है वो चतुर्भुज रूप में है, जिस प्रकार की मूर्तियां विष्णु भगवान की होती हैं। आइए तो आइए आप दर्शन कीजिए भगवान सुबारनाग जी के। सुबारनाग जी अगर हम बात करें, भद्रकाली माता ने जब राज भगवान वासुकी नाग जी को दिया, तो उन्होंने सुबारनाग जी को चिंता वाली घाटी जो है वो सुबारनाग जी को दे दी, और यहीं पर सबसे पहले सुबारनाग जी विराजमान थे। यहीं से फिर सुबारनाग जी सुबार धार की तरफ गए और उन्होंने वहीं पर अपना निवास स्थान चुना। आइए मंदिर की परिक्रमा भी करते हैं और आपको यहाँ से दिखने वाले चारों तरफ की सुंदरता भी दिखाते हैं। देखिए यहाँ से कितने सुंदर ट्रेडिशनल घर आपको यहाँ से दिखाई दे रहे हैं, और आप देखें देवदियार के ही दरख्त यहाँ पर, ये देखें ये छतरी नामा दरख्त यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ये आप विशेष तौर पर मंदिरों के पास आपको ये दरख्त देखने के लिए मिलते हैं। ये जो पुराने दरख्त होते हैं मंदिरों के पास, वो फिर अपनी जो शेप है वो छतरीनामा कर देते हैं। इसको छतरीनामा दरख्त के नाम से भी जाना जाता है। और जब आप यहाँ से परिक्रमा करते हैं कि तो चारों तरफ जो हमारे देवी देवता, नाग देवता की बात करें, शक्ति माताओं की बात करें, ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर बसे हुए हैं, वो लगभग 90% यानी कि लगभग सभी देवी देवताओं के निवास स्थान यहां से दिखाई देते हैं। सामने अभी आप कैलाश पर्वत देख रहे हैं, भद्र कैलाश देख रहे हैं, कबलास के नाम से भी जाना जाता है, जो भगवान वासुकी नाग जी का स्थान है, निवास स्थान है। और उनकी राजधानी आप यहां से देख पा रहे हैं कि भद्रवा की राजधानी आपको यहां से दिखाई दे रही है। सामने आशापति, ग्लेशियर, सुनबाई, सोन्य बापी आपको यहाँ से दिखाई दे रही है। अलग अलग नाम है, पुराणों में अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम बताए गए हैं। और इस तरफ अगर आप देखें तो भक्तजन, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आज इस दिन स्थापना दिवस पर 20 मई 2012 में जब इसकी स्थापना हुई थी इस मंदिर की, तो उसके बाद इसी प्रकार से लगातार हर वर्ष वार्षिक यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। और बैसाखी का मेला भी यहाँ पर तीसरे दिन, यानी कि पहले दिन बैसाखी के दूसरे दिन यहाँ पर होता है। पहले दिन सुबार धार में, दूसरे दिन नागनी माता बास्कदेरा में, और तीसरे दिन गाठा और इस धारों में यहाँ पर सुबारनाग जी का मेला भी आयोजित किया जाता है। दर्शकों, आप जब भी भद्रवाकाश भद्रकाशी में आए तो आप अवश्य इस धारों सुबार तंती वाले मंदिर में अवश्य आए और भगवान सुबारनाग जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। जैसे कि मैंने आपको कहा था, भद्रवा एक लौता ऐसा स्थान है जहां पर नाग संस्कृति अभी तक 5,500 साल से नाग संस्कृति ऐसे ही चल रही है जैसे उस समय में चलती थी। हालांकि कुछ ना कुछ तो आप सभी लोग जानते हैं कि थोड़ी सी जो है कल्चर में थोड़े बहुत बढ़ोतरियां होती हैं, कुछ और चीजें कल्चर में लाई जाती है, लेकिन प्राचीन कल्चर वैसा का वैसा ही अभी तक मौजूद है। यहां से अगर आप देखें तो ये बनी भी बहुत ही प्राकृतिक सुंदर है। और यहाँ पर आप देखें महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग, बच्चे खूब धूम मचा रहे हैं और खूब आनंद यहाँ पर ले रहे हैं। आपको एक बार फिर से
यहाँ से दिखाने की कोशिश करें कि चारों तरफ ये 3 हिस्सों में ये मंडई को बांटा गया है। ये ऊपर वाला हिस्सा है मंडई का, जिसको प्रांगण कहते हैं। एक हिस्सा नीचे वाली तरफ है, जहां पर इस समय सत्संग कीर्तन हो रहा है, और तीसरा हिस्सा इससे नीचे वाली तरफ है, जहां पर भंडारे का, प्रसाद का आयोजन किया गया है। भक्तजन यहां पर आते हैं और अब भजनों के साथ साथ में जब अपने अपने घरों के लिए जाते हैं तो भगवान सुबारनाग जी का जो प्रसाद यहां पर बना हुआ है, उस प्रसाद को भी ग्रहण कर कर भगवान वासुकी नाग जी का, भगवान सुबारनाग जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ ऐसी और धार्मिक यात्राओं के लिए। मैं मोहित कोतवाल, मेरे साथ कैमरा पर्सन पर्वत कोतवाल जी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।